तो पहचान तो बतानी होगी और शायद यही वजह है कि अब इस मुद्दे को लेकर के जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपनी अपनी ओर से प्रतिक्रिया जाहिर कर रही हैं। उधर बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस मुद्दे को लेकर के अपना स्टैंड क्लियर किया और ये कहा फैसला असंवैधानिक है और ये आर्थिक अपराध है। चुनाव के लिए, चुनावी लाभ के लिए ये लिया गया फैसला है, ये मायावती कह रही है। साथ ही सीधे सीधे मायावती ने इसे असंवैधानिक फैसला करार दिया है और ये कहा है दरअसल कि आर्थिक बायकॉट करने का प्रयास है। तो देखिए किस तरीके से कल अखिलेश यादव ने इसे सामाजिक अपराध की संज्ञा दी थी, तो अब मायावती ये कह रही कि दरअसल चुनावी लाभ लेने के लिए लिया गया फैसला है, दरअसल ये फैसला असंवैधानिक है और आर्थिक बायकॉट करने का यहां पर प्रयास है। तो देखिए अब एक एक करके जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इधर बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी यहां पर जिस तरीके से अपनी बात रखी और ये कहा कि दरअसल ये फैसला असंवैधानिक है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया। हालांकि देखना यह होगा कि इस फैसले के बाद और कितना सियासी भूचाल आता है। और चलिए अब बात करते हैं राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच चल रही वो तकरार, जिसमें अब राजा भैया की पत्नी ने ठान लिया है कि वो राजनीति में उतरेंगे। उनका ये कहना है कि जो भी मामले राजा भैया के खिलाफ दर्ज हैं उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, लापरवाही बरती जा रही है और ये कहा जा रहा है भानवी की ओर से कि अब वो एक्शन मोड में आने वाली है। एक रिपोर्ट देखते हैं। क्या राजनीति में उतरेंगी राजा भैया की पत्नी? न्याय की जंग में भानवी सिंह का बड़ा ऐलान। खुद के साथ दूसरी महिलाओं के लिए भी करूंगी संघर्ष। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच का विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। भानवी सिंह का दर्द एक बार फिर छलक उठा है। भानवी ने सोशल मीडिया के जरिए इंसाफ के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने अपने साथ दूसरी महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल लोक जनसत्ता दल के अध्यक्ष और विधायक राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच तलाक का केस चल रहा है। दूसरी तरफ राजा भैया के रिश्ते के भाई और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ भी भानवी ने धोखाधड़ी का केस दायर कर रखा है। भानवी का आरोप है कि जांच सही तरीके से नहीं हो रही है। अब इन्हीं मामलों में सुस्त जांच को लेकर भानवी का गुस्सा फूट पड़ा। कभी कभी सोचती हूं कि जब रियासत और राजघरानों से संबंधित महिलाओं को अपने सम्मान, गरिमा की रक्षा के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है, सरकार से याचना करनी पड़ती है और एक आयु भी किसी के शह पर धमकी भरी भाषा में बात कर सकता है, तो आम महिलाओं के साथ क्या होता होगा। अपनी व्यक्तिगत लड़ाई में जरूर लड़ूंगी, लेकिन महिला हितों के लिए बड़ी लड़ाई का संकल्प लेकर जल्द मैदान में उतरूंगी। उचित समय का इंतजार कीजिए। भानवी सिंह के इस पोस्ट से कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि भानवी राजनीति में उतर सकती हैं। पोस्ट में उन्होंने महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात कही है, जिससे इस बात का संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में भानवी पूर्ण रूप से सियासी पिच पर बैटिंग कर सकती हैं। आपको बता दें कि पति के साथ उनकी लड़ाई में राजा भैया के पिता यानी उनके ससुर भानवी के साथ खड़े हैं। दरअसल झगड़े की शुरुआत तब हुई जब भानवी ने रिश्ते में अपने देवर और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह पर फ्रॉड का आरोप लगाया था। फरवरी 2023 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में अक्षय प्रताप के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 109 और 120 बी के तहत केस दर्ज कराया था। भानवी सिंह का आरोप था कि अक्षय ने उनके फर्जी हस्ताक्षर कर उनकी कंपनी के शेयर हथिया लिए। इसके साथ ही फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर कर कंपनी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस केस के कुछ दिनों बाद ही राजा भैया और उनके बीच तलाक का केस भी दायर कर दिया गया। पिछले दिनों उन्होंने आरोप लगाया था कि इस केस में अक्षय प्रताप को बचाने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि सुनवाई होता ना देखकर उनका गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद अब वो राजनीति में आकर अपने हक की लड़ाई लड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
गोंडा हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत, 2 शव की हो चुकी है पहचान। डिब्बे के नीचे दबा मिला एक महिला का शव। उधर कांवड़ यात्रियों के लिए मुख्यमंत्री योगी का बड़ा फैसला। कांवड़ रूट की हर दुकान पर लगाना होगा नेम प्लेट, लिखना होगा मालिक और नाम के साथ साथ पहचान। हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट वाले बेचने वालों पर भी होगी कार्रवाई। जयपुर नगर निगम ने लिया बड़ा फैसला। अब मीट की दुकान पर लिखना होगा झटका और हलाला। नगर निगम से लेने होंगे लाइसेंस। चुनावी बॉन्ड मामले में एसआईटी जांच वाली याचिका पर 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। प्रशांत भूषण ने जल्द याचिका पर सुनवाई करने की मांग की। संसदीय एजेंडा तय करने वाली बीएसी का हुआ गठन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गठित की कमेटी। बीजेपी और कांग्रेस समेत कई दलों के सांसद शामिल। डोडा में आतंकी मददगारों पर शिकंजा। डोडा से 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई। 11 जून से अब तक 5 संदिग्धों को किया जा चुका है गिरफ्तार। 15 जुलाई को सेना पर हमला करने वाले आतंकियों की मदद करने का आरोप। कुपवाड़ा में दूसरे आतंकी को भी मार गिराया गया। मारे गए दोनों आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और पाकिस्तानी आई कार्ड बरामद। इलाके में छिपे और आतंकियों की सर्च ऑपरेशन जारी। एसटीएफ जवान भरत लाल साहू का पार्थिव शरीर पहुंचा मुक्तिधाम। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। रांची से मेडिकल छात्रा को हिरासत में लेकर सीबीआई कर रही है पूछताछ। सीबीआई को पटना से मिली थी सुरभि कुमारी की जानकारी। आरोपी छात्रा सुरभि ने सॉल्वर गैंग से जुड़े होने की बात कबूली है। महाराष्ट्र के पुणे में फिर उठा मराठी का मुद्दा। मराठी भाषा ना बोलने पर युवक को कार्यकर्ताओं ने पीटा। उधर हैदराबाद में कपड़े की दुकान में लगी आग। इलाके में मचा हड़कंप। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। इस बुलेटिन में मेरे साथ श्वेता के साथ साथ प्रगति बेली की। पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो क्या कांवड़ यात्रा को लेकर। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार पुलिस ने बड़ा फैसला किया है और यह कहा है कि रास्ते में होने वाली दुकानों को अपनी पहचान बतानी होगी, आगे अपना नाम लिखना होगा और नेम प्लेट लगानी होगी। तो मुजफ्फरनगर के बाद हरिद्वार पुलिस का यह बड़ा फैसला है, जहां पर उनकी ओर से भी साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि कांवड़ मार्ग पर दुकानदार को लिखना होगा नाम, बतानी होगी पहचान और ऐसा न करने पर होगी कड़ी कार्रवाई, दुकान को हटा दिया जाएगा। तो देखिए किस तरीके से मुजफ्फरनगर के साथ साथ अब हरिद्वार पुलिस की ओर से भी यहां पे पहचान छुपाकर दुकान जो चलाते लोग हैं उन पर कार्रवाई को लेकर के बड़ा फैसला किया गया और कहा गया कि अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो कांवड़ मार्ग से हटा ली जाएगी दुकान। सुनिए। कांवड़ के दायरे के परिप्रेक्ष्य में हमारे सभी एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, सभी सर्कल अफसरों को यह निर्देशित किया गया है कि जितनी भी हमारे कांवड़ मार्ग में होटल्स हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या जो रेडी ठेली लगी हैं, उनके जो प्रोप्राइटर्स हैं उनका नाम और जो उनका QR कोड्स में जो नाम है वो बिल्कुल उसको मेंशन करेंगे, उसको लगाया जाएगा। और अगर ऐसा कोई नहीं पाया जाता तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे और उसको वहाँ पर जो हमारा कांवड़ रूट है उससे हटाने का भी। तो प्रशासन ने ये जो फैसला लिया है कि दुकानों पर नाम लिखना होगा, पहचान बतानी होगी, इसके बाद कांवड़ियों में खुशी है। उन्होंने स्वागत किया इस फैसले का और ये कहा है कि अब उन्हें ये पता लग जाएगा कहाँ खाना है, कहाँ क्या सामान मिलता है। इस सारी बातें जो निकल कर आ रही हैं प्रशासन के इस फैसले के बाद, कांवड़िए क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। दुकानदारों की प्रतिक्रिया बिल्कुल क्लियर है मुजफ्फरनगर के कि उनको कोई भी समस्या नहीं है और यही कारण है कि राजनीति से भी वो खुद को अलग रख रहे हैं। लेकिन ये फैसला लिया किसके लिए गया? ये फैसला लिया गया कांवड़ियों के लिए। मेरे पीछे आप ये कांवड़ देख रहे हैं, पवित्र कांवड़, जिसको लेकर जो एक तरीके से श्रद्धालु जो बड़ी संख्या में हरिद्वार से निकलेंगे। मुजफ्फरनगर में हम मौजूद है। जब हम यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे थे तो हमें कुछ कांवड़िए भी मिले। वो दरअसल पहले ये पूरे इलाके का मुआयना कर रहे थे। मेरे वीजे अगर आपको तस्वीर दिखाएंगे तो लाइन से आपको मुसलमानों के जो कैफे हैं वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे। लेकिन कांवड़ी आके रुके कहां पर? उनको जब भोजन करना था तो वो आकर रुके हैं यहाँ पर। ये देखिए श्री बालाजी कैंटीन। उन कांवड़ियों से भी बात करेंगे, उन श्रद्धालुओं से बात करेंगे कि आखिरकार जो फैसले सरकार उनके लिए ले रही है उनका इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है। अंदर वो लोग खाना खा रहे हैं तो हम अंदर चलते हैं और उनसे बात करते हैं ताकि सरकार ने जो फैसला लिया वो कांवड़िए किस तरीके से देख रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप लोग? जी मुजफ्फरनगर के यूजी में भी फिलहाल मुजफ्फरनगर के ही है। कहाँ जा रहे हैं कांवड़ लेकर? पूरे महादेव जा रहे हैं। ये बताइए सरकार ने जो फैसला लिया आप लोग उसको किस तरीके से देख रहे हैं?
मतलब कि फैसला तो फिलहाल जैसे ये बता रहे जी न्यूज़ वाले, सही है फैसला। मतलब कि होटल पे 6 बंदे काम कर रहे हैं, मतलब कि कोई चीज़ मानी दे रही है पौने में, चलो शाम के टाइम बोले आ गए, अब 6 बंदे काम कर रहे हैं, फुटबॉल उनका नाम पता सब कुछ उनकी जिम्मेदारी अंडर ही रहेगा सारा काम। मतलब ये जो चीज़ दे रहेगी तो नुक्की नहीं तो रहेगी, बंदे भी तो पता लग जाएगी ये बंदे थे फिलहाल। पता ये बताइए कि मैं आपको देख रहा था, आप पहले आगे रुके थे, फिर आपने पूरा मुआयना किया, आप लोग क्या देख रहे थे, क्या देखकर संतुष्टि पा रहे थे? कुछ होटल का नाम ही देख रहे थे। क्या फिर आप बालाजी पे आके रुके? जी, बालाजी के आता क्यों ऐसा क्यों लगता है कि क्यों जरूरत पड़ी? सरकार ने भी फैसला लिया आप लोगों के लिए। जी, कुछ नाम पता होने से इसे पता चल जाता है कि हाँ, एक तो ये हिंदू धर्म जैसे होते हैं ना आपस में, द्वेष भावना को बढ़ावा मिलता है इससे, इस वजह से। आप लोग भी क्या पहले देखते हैं कि होटल का नाम क्या है, उसी के बाद खाते हैं आप? हाँ जी। और भी आप बताइए कि क्या आप लोग पहले देखते हैं, चेक करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल चेक करते हैं।